तुमने सहयोग माना कहाँ है, कितना और कैसा आपका मन सहयोग मांगता है। पत्थर बन करके नहीं, मिट्टी बन करके सहयोग मांगा जाता है, सहयोग लिया जाता है, हर सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता है। हर व्यक्ति सहयोग देने के लिए तैयार हो जाता। आप झुकिए, इसने झुकिए, इसने झुकिए कि सामने वाला ही पानी हो जाए। अब ये तरकीब अपने पास होना चाहिए। आचार्य भगवान समंतभद्र ने इसलिए शब्द का प्रयोग किया है, सनाथ भाव हो। नहीं, आप तो मेरे हैं। जब हम ये कहेंगे आप मेरे हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थ हो गया कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जब हम ये कहते आप हमारे हैं, तो इसका पीछे दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? हम आपके हैं। हम आपके हैं जब ऐसा कहेंगे तो आप हमारे हैं, ऐसा अर्थ निकल आता है। ये दोनों बातें एक दूसरे को लेकर के चलती हैं, तो सनात भाव होना चाहिए। नहीं भाई आप तो मेरे हैं। कभी भी जहां झगड़ा होने लग जाए, जहां विघटन होने लग जाए, जहां किसी आकर के खड़ी होने लग जाए, तब तुरंत वहां पर सुई को खड़ा कर देना। नहीं नहीं नहीं, विभाग नहीं होने देंगे। पत्थर नहीं, मिट्टी बन जाएंगे, घुल जाएंगे और समस्या को समाप्त कर देंगे। यदि ऐसे भाव होने लग जाए तो आज भी घर घर में क्या हो सकती है? आनंद और खुशी की वर्षा हो सकती है, संगठन और एकता हो सकती है। और जहां पत्थर व्यक्ति बनता है वहीं विघटन शुरू होता है। जितने भी झगड़े होते हैं, मिट्टी में कभी झगड़े नहीं होते हैं। झगड़े होते हैं, टकराते हैं तो पत्थर टकराते हैं, पत्थर हृदय टकराते हैं। मिट्टी मृदु होती है, वो कभी नहीं टकराती। पत्थर नहीं बनना चाहिए। सनाथा पैत कहिते वा, और आगे विशेषण दिया सनाथ भाव कहते हो, अपैत कहतवा। अर्थ होता है अभिमान। अपैत कहतवा, जिसमें से अभिमान निकल गया है उसके अंदर सनात भाव होने लगते। अरे भैया छोड़, हमको विघटन नहीं करना है, हमको ना तोड़ना है ना टूटना है। समस्याओं को समाप्त करो, गलती उनसे हुई हो या अपने से हुई हो, जो भी हो बात को समाप्त कर दीजिए। गांठ नहीं बांधते हैं जो व्यक्ति, गांठ नहीं बांधते हैं, बातों को पेट में नहीं रखते हैं, फिर वो व्यक्ति के अंदर में अभिमान का भाव होता है तो सनात भाव हो जाता है। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्यम प्रतिपत्ति, यथा योग्य सम्मान प्रारंभ होता है। हम झुकाना चाहते हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते। आचार्य भगवान कहते हैं झुक जाइए, तुम पहले झुक जाइए। दूसरा झुके या ना झुके, हमारा धर्म ये बोलता है कि आप पहले झुक जाइए। पार्श्वनाथ भगवान के जो थे किस पर्याय में? मरुभूति की पर्याय में, तो पहले वही झुके थे। अब वो कमठ ना झुके ना झुके, उनका जो भाई था अग्निभूति, वो झुका ना झुका, हौसला लेकर के खड़ा था। गलती किसकी थी? अग्नि की भूति की थी। उसने क्या उनकी पत्नी के साथ गलत कार्य किया था, गलत चेष्टाएं करने का प्रयास किया था। फिर भी ओ वायुभूति क्या हुए थे? झुके थे। मरुभूति वो झुके थे। माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, बात समाप्त करो, चलो भैया हो आप हमारे। लेकिन उसने क्या किया? वो पत्थर की शिला पटक दी थी उन पर, शिला पटक दी थी। कहने का तात्पर्य है प्रतिपत्ति की भावना होना चाहिए, यथा योग्य। किसके प्रति हमारा क्या व्यवहार है, कैसे हम उस व्यवहार को निभाएं। यदि माता पिता हैं उनके चरण छुइए। उल्टी गंगा मत बहाइए कि माता पिता हमसे क्षमा मांगे। माता पिता से क्षमा मंगाने की बात नहीं, स्वयं माता पिता से क्षमा मांगने की बात होना चाहिए। सास हमसे क्षमा मांगे, बहू को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जिस दिन ऐसा कहेगी उसी दिन घर के दो विभाग बन जाएंगे।
बहू सास से क्षमा मांगे, बेटा माता पिता से क्षमा मांगे। ये हमारी संस्कृतियां रही हैं। निर्देशन पिता का चले, पति का चले, अथवा बड़े भाई का चले, परिवार में कौन ज्येष्ठ है। और ये सम्मान की परंपरा रहेगी जब तक आदर सम्मान की परंपरा परस्पर में रहती है। जिस घर में, वही घर बड़े बड़े लंबे चौड़े परिवार के हो जाते फिर भी संगठित है। सागर में डालचंद जी, प्रेमचंद जी के पारिवारिक चर्चाएं जब कभी आप करो, इतना कम से कम 100-200 व्यक्ति होंगे उनके पूरे परिवार के, लेकिन एक साथ सब लोग रहते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है कि एक दूसरे का आदर करते हैं। डालचंद जी बड़े भैया हैं और प्रेमचंद जी छोटे हैं। लगभग मेरी समझ में उनकी उम्र कितनी होगी डालचंद जी की? 80 लगभग वर्ष की होगी, और 2-3-4 साल वो छोटे होंगे। लेकिन जब भी डालचंद जी यदि सभा में भी बैठे होंगे तो प्रेमचंद जी जाएंगे तो डालचंद जी के पैर छुएंगे, कहीं बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं। कहीं प्रेमचंद जी को कहीं भी जाना होगा, वे डालचंद जी के पहले पैर छुएंगे और फिर जाएंगे, भैया हम अमुक स्थान पर जा रहे हैं। जब भी बैठेंगे पीछे बैठेंगे, किसके? डालचंद जी के। ओट में थोड़े से आगे नहीं बैठेंगे। जब भी कोई बात का निर्णय देना होता है, कोई सामान अपना कोई प्रस्ताव या कोई समस्या का हल करना हो, बड़े भैया बैठे ना, और जैसा वो कह दें हमको सब मंजूर है, हम बड़े भैया बैठे, बस वही है हम। ऐसे व्यवहार होने से उनके बच्चों में वो संस्कार आ गए, वही संस्कार है। अब बच्चों में वो संस्कार होने से संगठन बना हुआ है इतना बड़ा परिवार होकर के। अन्यथा आप देख रहे हैं 4 व्यक्ति एक साथ घर में नहीं रह पाते हैं। 2 बेटे भी आगे जाकर के न्यारेपन की बात करने लगते हैं। तो बंधो, यहां तो आचार्य कहते साधर्मी प्राणियों के प्रति प्रतिपत्तिर, हाथ जोड़ लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता, जय जिनेन्द्र बोल लीजिए, और क्षमा कोई समस्या मांग लीजिए, और बड़े प्रेम से झुक झुक करके बहुत सारे काम करा लीजिए। प्रेम से बहुत सारे काम हो सकते हैं, और कठोरता से बहुत सारे काम क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। इसलिए परम पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा वात्सल्य जो है वह हमारे जीवन में होना चाहिए। और जो वात्सल्य जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से आ जाता है तो आनंद और खुशी की वर्षा हो जाती है। और जब वात्सल्य समाप्त हो जाता है, अभिमान के कारण व्यक्ति का वात्सल्य समाप्त होता है। ईर्षा भाव जो है व्यक्ति के वात्सल्य को खत्म कर देते हैं। आपसी जलन व्यक्ति के प्रेम वात्सल्य को समाप्त कर देती हैं। एक दूसरे की बुराइयां सुनना और सुनाना, सुनना और सुनाना दोनों व्यक्ति के विश्वास को, वात्सल्य को खत्म कर देते हैं। तो हम ऐसी परिस्थितियों को देखें कि कौन हमारे लिए तोड़ने वाला है, कहां से हम टूटते हैं, इस बात को देखना चाहिए। कभी एक दूसरी उन्नति कर रहा है, आप उसकी उन्नति में सहयोगी बनिए, कुछ नहीं बिगड़ता। आप 2 ताली बजा दीजिए, खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाएगी, उसकी प्रशंसा कर दीजिए। आपकी प्रशंसा, आपका थोड़ा सा उसके लिए प्रोत्साहन उन्नति और उत्थान परक भी हो सकता है। अन्यथा भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी भी है और कभी कभी बहुत खराब भी है। एक बार की बात थी कि पाकिस्तान में, कहां? पाकिस्तान में मेंढकों का एक ऐसा कोई सेमिनार होने वाला था जिसमें देश देश के लोगों, जगह से मेंढक एकत्रित किए जा रहे थे और उनको लेकर के एक सेमिनार था। हर देश के सदस्य अपने अपने अच्छे अच्छे हिसाब से नए नए किस्म के मेंढक ला करके उस सेमिनार में शामिल हुए। तो विशेषता ये थी कि सभी देशों के मेंढकों के डिब्बे जो थे वो सब बंद थी, जाली से थे, या जो सभी सुविधा थी, श्वास लेने की जगह थी,
लेकिन भारत का जो डिब्बा था वो बंद नहीं था, वो क्या था? खुला था, पूरा खुला था, ढक्कन भी नहीं था उसमें। तो जहां वो सारे सामग्री एकत्रित की जा रही थी, सब डिब्बे रखे जा रहे थे, तो जो व्यवस्थापक था तो उसने जब भारत का डिब्बा देखा तो विस्मित हो गया। बोले देखो, ये इसके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा करके रखा। भारत के लोगों ने बुलाया और कहा कि आप अपने इस डिब्बे में ढक्कन लगाइए, नहीं तो मेंढक जो हैं वो कुन करके, मेंढक तो मेंढक है, वो कुन करके कहीं के कहीं चले जाते, पता नहीं कहां से कुन करके यहां भी आ जाते हैं, कुन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो भारत का व्यक्ति बोला, सर हमारे मेंढक समझदार हैं। बोले समझदार? मेंढक भी इतने समझदार होते? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले इस प्रकार से कि हमारा मेंढक जो है वो नहीं निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्या कुनते नहीं है क्या? छलांग तो बहुत तेज लगाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची तक कुन लगा सकते हैं, लेकिन विशेषता ये है जब एक मेंढक कुंदकी लगाता है तो दूसरा मेंढक उसके पांव को पकड़ लेता है, खींच लेता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है कि प्रायः व्यक्ति एक ऐसी स्थिति पर रहता है कि किसी की उन्नति, किसी की उत्थान, किसी की अच्छाइयों को गिराने के लिए व्यक्ति जल्दी तैयार रहता है। और कोई गिर जाए तो ताली बजाने वाले जल्दी मिल जाते, उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कोई कदाचित स्कूल में जाता हुआ बच्चा साइकिल से गिर जाए तो ताली बजाने वाले बहुत मिल जाते, लेकिन उसको उठाने वाले नहीं मिलते हैं। पूज्य आचार्य भगवान यही कहते कि उठाना सीखो, ताली बजाना मत सीखो। ताली बजाने में तो हिंसा हो सकती है, उठाने में हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसा का प्रतीक है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वह एक बहुत अच्छा गुण है कि हम उठाएं। और एक और ध्यान रखें, कोई ना भी उठाए, ताली बजाए तो आप घबराओ नहीं। 2 तरफ से अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि वात्सल्य एक तरफ से नहीं होता है। वात्सल्य कैसे होना चाहिए? 2। दूध और पानी का तात्पर्य क्या था? दूध को पानी में अपने साथ समाने की शक्ति रखता था, पानी को दूध समाने की शक्ति रखता था। एक बार क्या हुआ कि दूध और पानी की एकता को देख करके अकौआ, जानते हैं आंकड़ा क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ये तो अपने यहाँ बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं? आंकड़ा। अच्छा, तो उसका भी दूध कैसा रहता है? सफेद होता है। उसने कहा, आंकड़े ने आकर के कि भैया मुझको भी तू अपने साथ ले ले, मुझको भी अपने में मिला लो। बोले बिल्कुल नहीं मिला सकता हूं, और जिस दिन मैं तुझे अपने साथ मिला लूंगा तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, मेरे प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। दिखने में दोनों समान दिखते हैं, लेकिन एक जो है जीवन दायक होता है, एक जीवनदायक होता है और दूसरा जीवन हारक होता है, जीवन नाशक होता है। दोनों में अंतर इतना है, एक जीवनदायक है और एक जीवन नाशक है। जिस दिन मैं तुझे अपने साथ मिला लूंगा तो मेरा ही सब अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि प्रीति करो तो साधर्मी से करो, और साधर्मी में भी दोनों तरफ से प्रीति होना चाहिए, कभी अपनी ओर से तो कभी दूसरे की ओर से, दोनों तरफ से प्रीति होना चाहिए। हम दूसरे को अपना बनाएं तो अपने लिए भी चाहिए कि हम दूसरे के लिए समर्पित करें। और वो कब हो सकता है? मान लीजिए किसी ने आपकी बुराई कर दी, अमुक व्यक्ति तो बहुत खराब है, ऐसे हैं वैसे हैं,
बुराई कर दी है तो पचाने की शक्ति रखो, पचाने की शक्ति रखो। बुराई कब तक जा सकती है, कब तक फैल सकती है। मान लीजिए यहां 100 व्यक्ति बैठे हैं, 200 व्यक्ति बैठे हैं, बहुत से बहुत धीरे से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 200 व्यक्ति तक बुराई पहुंच सकती है आपकी, और इसके उपरांत क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कैसे? कैसे? जैसे एक कंकड़ कोई व्यक्ति किसी भरे पानी में डालेगा तो क्या होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, और वो कहां तक जा सकती हैं, अधिक से अधिक किनारे तक, और किनारे पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। कोई आपकी बुराई कर दे, कोई आपकी निंदा कर दे, कोई आपका तिरस्कार कर दे, कोई आपका और भी किसी प्रकार से अहित कर दे, तो इतना धैर्यशील होना चाहिए, इतनी शक्ति होना चाहिए कि हम उसके लिए तुरंत समाप्त कर दें। बंधो, बात वात्सल्य की चल रही है, खाली देख करके खुश होने से काम नहीं चलता है। उसको अपना समझो, ये मेरा ही व्यक्ति है, ये मेरे प्रकार मेरे सदस्य हैं, मेरे से बहुत बड़ा इनका नाता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। और जब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो प्रेम वचन प्रारंभ होते हैं, अच्छे मीठे वचन प्रारंभ होते हैं। कैसे वचन होते हैं? मीठे, आइए आइए आइए, ऐसी भाषा उत्पन्न होती है, ऐसे वचन उत्पन्न होते हैं। अब ऐसे वचन सुनने से क्या होता है, सब में बड़ी खुशी छा जाती है, बड़ा आनंद छा जाता है। कोई व्यक्ति जब आपके दरवाजे पर पहुंचे तो वचन अच्छी तरह से बोलिए। शब्द शब्द हैं, शब्द में बड़ा जादू होता है। शब्द, एक शब्द अमृत करे एक हृदय में, शब्द समारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द अमृत करे एक हृदय पर घाव। घर पर कोई आए और आप बोलो बैठ जा, बैठ, उसको ऐसा हो, और दूसरे बोले आइए भैया जी बैठ जाइए। काम तो दोनों ने किए, बात दोनों ने की, और एक ही बात की है, इसके अलावा तीसरी बात दूसरी बात नहीं की है। जब हम ऐसा कहते भैया बैठ जाइए तो उसको अमृत जैसा लगता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी आती है, बड़ा आनंद होता है। बैठ, उसको बड़ा, वो भी आगे बतलाते हैं। तो पहले कोई आए तो आप ऐसा व्यवहार तो बनाइए, हम जो काम कठोरता से करते हैं वो यदि मृदुता से करने लग जाएं, ये भी बात है कि हर व्यक्ति मृदुता से भी नहीं मान पाते हैं। इसलिए आचार्यों के लिए कहा गया वो नारियल की तरह बनना चाहिए। वो कितने प्रकार के लोग होते हैं? 4 प्रकार के। किशमिश, एक किशमिश की तरह होते हैं, एक सुपारी की तरह होते हैं, एक बेर की तरह होते हैं, और 30 चौथे नारियल की तरह। कभी सुपारी की तरह नहीं बनना चाहिए। सुपारी कैसी रहती है? अंदर बाहर से कठोर। सुपारी जैसे कभी नहीं बनना चाहिए, और बेर जैसे कभी नहीं बनना चाहिए। अंदर से कठोर, बाहर से नरम, अंदर से कठोर बाहर से नरम। बेर कैसा होता? पका हुआ। पका हुआ बेर अंदर से कठोर और बाहर से मुलायम रहता है, नरम रहता है। वो नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति हृदय में तो बहुत कठोर हो और ऊपर से राम राम राम, मुख में राम, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। पेट के काले व्यक्ति कभी नहीं होना चाहिए। तो सुपारी जैसी नहीं होना चाहिए, बेर जैसी नहीं होना चाहिए। फिर रह गया 2, किशमिश। सबसे पसंद क्या आती है आपको? सबसे मीठी क्या होती है? क्यों मीठी होती वो इतनी? क्यों इतनी मीठी होती है? अंदर से भी नरम, बाहर से भी नरम। जो अंदर से नरम और बाहर से नरम होता वो तो किशमिश की तरह होता है, बहुत मीठा होता है। सब लोगों को बड़ा मीठा लगता है, सब पसंद करते हैं। किसको?
किसमिस को पसंद करते हैं, किसमिस जैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसमिस जैसे व्यवहार को पसंद करते हैं। सरोज जी कहती हैं कि सभी थोड़ी किसमिस से मान सकते हैं, नहीं माने कोई नारियल के बनना चाहिए। अब कोई नहीं माने, मां हमेशा किसमिस की तरह बच्चे के साथ व्यवहार नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे। स्कूल में टीचर सदैव किसमिस की तरह नहीं रह सकते, अगर रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। गुरु, संघ में गुरु लोग प्रशंसा, तो महाराज बहुत बात्सल्य स्वभाव है, बहुत सीधे साधे, बहुत सरल है, लेकिन हाँ जब गलती करोगे तो मालूम चलेगा कितने सरल है। हमारे आचार्य महाराज वात्सल्य रत्नाकर थे और बिल्कुल सत्य हैं, वात्सल्य की मूर्ति थे, वात्सल्य दिवाकर थे। लेकिन उन्हें जो उनके वात्सल्य का सदुपयोग करे और जो उनके वात्सल्य का दुरुपयोग करता था तो महाराज नारियल की तरह हो जाते थे। फिर भी नारियल की तरह हो जाते थे और एक थोड़ी सी आंखें दिखाते थे तो व्यक्ति घबरा जाता था, उनके चेहरे, उनकी सब। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, ऐसी परिस्थिति में कोई उपाय नहीं चलता है तो उस समय नारियल की तरह होना चाहिए, ऊपर से कठोर रहे लेकिन अंदर से कठोर ना हो जाए। कैसा? अंदर से कठोर ना हो। वात्सल्य हमारा इस प्रकार से हो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये प्रवचन वात्सल्य जो भावना है ये सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है और हमारे जीवन का कल्याण करती है। यही वात्सल्य भाव आचार्य भगवान किसके प्रति थे? अकंपनाचार्य मुनि महाराज के प्रति, विष्णु कुमार मुनि महाराज का। अथवा यूं कहें कि आचार्य भगवान सागर सेन नाम के जो मुनि महाराज थे, जिन्होंने कपता हुआ नक्षत्र देखा था और उस नक्षत्र को देख करके, सुनिए, उस नक्षत्र को देख करके, कांपते हुए नक्षत्र को देख करके क्या किया था? समझ लिया था कि किसी साधु संघ पर उपसर्ग चल रहा और उनके मुख से आवाज निकल गया, आ हा, करुणापरक आवाज निकली। तो विद्याधर छुल्लक जी उनके पास बैठे थे, उन्होंने देखा, गुरुदेव क्या बात है, क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ शरीर की नहीं, तकलीफ तो आत्मा की है। किसकी तकलीफ? 700 मुनिराजों के ऊपर अकंपनाचार्य के संग पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बड़ी वेदना हो रही है। बंधो, किसी धर्मात्मा पर कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, अपन को द्रवित हो जाना चाहिए। वो साधर्मी व्यक्ति कहलाता है, वो धर्मात्मा है जिसका हृदय द्रवित हो जाए। और जो मजाक उड़ाने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे, कठोर हो जाए, क्या धर्मात्मा हो सकता है? सागर सेन महाराज से छुल्लक पूछते, उपाय बतलाइए, तो बोलते उपाय विष्णु कुमार के पास है, उनको रिद्धि उत्पन्न हो गई है और विष्णु कुमार इस उपसर्ग को दूर कर सकते, शीघ्र जाओ और ऐसा काम कीजिए। उस समय ये नहीं देखा उन्होंने कि रात्रि है, अब बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं तो सुबह बतला दूंगा, सुबह बोलूंगा, इसका उत्तर सुबह दूंगा। नहीं, आग घर में लग जाए तो सुबह की इंतजारी नहीं करना कि सुबह बुझाएंगे। क्यों? अगर सुबह तक की इंतजारी करोगे तो क्या हो जाएगा? तब तक तो संतों की बहुत बड़ी विशेषता होती, आपातकाल परिस्थिति जब ऐसी आ जाती तो वे अपना मौन भी खोल देते हैं, लेकिन सहसा भी नहीं कि चलते फिरते चाहे जब बोलने शुरू कर दो। दो ही कारण दिए हैं, एक ऐसे आपातकालीन, तीसरी किसी की समाधि हो रही है तो उसको संबोधन करने के लिए। और छुल्लक जी वहां पर पहुंचते, कहां? विष्णु कुमार मुनि महाराज के प्रति, और वे विष्णु कुमार के लिए रिद्धि हो गई, लेकिन ऐसे भी त्रागी थे, उन्हें पता ही नहीं था कि मुझे रिद्धि उत्पन्न हुई। जब छुल्लक जी ने कहा और उन्होंने परीक्षा की तो उनको ज्ञात हुआ, और जब वे उस उपसर्ग को दूर करने के लिए पहुंचे तो बंधो, कहानी तो पूरी नहीं सुनाना है, इतना ही सारांश बतलाना है कि उन्होंने अपने वेश को भी चेंज कर लिया था। किसका रूप धारण किया था? एक
पंडित का रूप धारण कर लिया था, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस यज्ञ में शामिल हुए थे। और उस समय 3 जगह मांगी थी, 3 कदम 3 पग जगह मांगी थी दक्षिणा में, 2 पग में सारी पृथ्वी नाप ली थी और तीसरा पग कहां रखें। ये था उनका वात्सल्य। फिर उन्होंने किंतु परंतु नहीं, सारी के सारे जान भी उन्होंने एकदम बाजी पर लगा दी। ऐसा वात्सल्य होता है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है किसी साधर्मी के प्रति, तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको अभी तो स्वाध्याय करना है। नहीं, स्वाध्याय बाद का काम है, पहले उनके कष्ट को दूर करना ये प्रधान है। हमको अभी प्रतिक्रमण करना है, ये सब बात के काम है। आचार्य भगवान कहते हैं यदि किसी की संलेखना समाधि हो रही है तो प्रतिक्रमण प्रधान नहीं, उसकी संलेखना प्रधान है। सामायिक प्रधान नहीं, लेकिन उसको संबोधन प्रधान है। किसी के ऊपर संकट आ रहे हो, आपत्ति विपत्ति वात्सल्य धर्म वाला जो व्यक्ति उस तुरंत दौड़ पड़ता है। कोई वृद्ध है, कोई वृद्ध बूढ़े हैं और अपन देख रहे हैं कि उनसे कमंडल उठ नहीं रहा है और अपन देखते रहे, ये वात्सल्य नहीं हो सकता है। तुरंत दौड़ जाना चाहिए और कमंडल अपने हाथ में उठा करके ले लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम महाराज हैं, कोई श्रावक ही नहीं, यहां पर श्रावक की इंतजारी नहीं कीजिए। हम महाराज हैं तो हमारा भी तो धर्म है, हम भी उनको कमंडल उठा करके दे सकते हैं। रास्ता पार कराना है और उनकी हिम्मत नहीं खड़े होने की। किसी ने लंबे उपवास किए हैं, किसी का श्वास ठीक नहीं है, तो हम उसको सहारा दे करके, अंगुली का या हाथ का सहारा दे करके वहां उनको पहुंचा सकते हैं, उनकी चटाई बिछा सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। पाठ नहीं याद है उनको तो हम पाठ सुना सकते हैं। इत्यादि प्रकार के अनेक अनेक प्रकार का बहुत बहुत किस्म से वात्सल्य भाव देखा जा सकता है। हम इस रूप में वात्सल्यता का परिचय दें, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि हमारे वात्सल्य के पीछे प्रशंसा की प्रशंसा की कोई स्वार्थ की ऐसी कोई भावना छिपी हो कि हमारी प्रशंसा हो, ये व्यक्ति हमारी प्रशंसा बनाए, या हमारी कोई फोटो खिंच जाए, वीडियो निकल जाए, कोई हमारा प्रचार प्रसार हो जाए। यदि ये भाव है तो धर्म नहीं, उसके पीछे तो अधर्म ही छिपा हुआ है। तो ऐसे लौकिक चाहनाएं व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए। लौकिक चाहनाओं के बिना हमारा सच्चा सहज ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। और जो भी काम करते हैं उसका कभी क्या नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति कभी कभी एहसान मानते ना, एहसान नहीं सुनाना चाहिए। अरे हमने तो इनका इतना किया, हमने दिन रात एक कर दिया, हमने तो इतनी सेवा की। अरे किस तुमने अपने लिए किया, उसका कभी उलाहना एहसान वगैरह नहीं प्रकट करना चाहिए। ये अब तो अपना कर्तव्य, कोई प्रशंसा भी करे तो भी कहना चाहिए तो मेरा कर्तव्य था, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो थोड़ा भी कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया है। ऐसे भाव आना चाहिए, अहंकार के भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो वात्सल्य भाव कहलाता है, ये वात्सल्य धर्म कहलाता है कि हम इस रूप में वात्सल्य का परिचय दें। कभी किसी से कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी 19-20 हो जाए, फिर भी उस परिस्थिति में पुरानी रंजस नहीं भजाना चाहिए, उसको एक किनारे रख दो। लेकिन उस वक्त हमको क्या कर्तव्य है उसका अपन लिए अच्छी तरह से परिचय देना चाहिए। बंधो, इस सभी प्रवचन वात्सल्यत्व भावना निरंतर भाते भी रहना चाहिए कि हे भगवान, जब भी कभी ऐसा आ जाए तो हम साधर्मियों की खूब अच्छी तरह से सेवा करें, उनके देख करके खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और ऐसा प्रयत्न करेंगे कि किसी के ऊपर कष्ट ना आ सके। अरे मान लीजिए कोई चल रहा है और अपन जान रहे हैं कि गिर सकता है, तो सच्चा वात्सल्य यह है कि गिरने ना देना, पहले से समझ जाना। और अपन बैठे रहे, जब गिर जाएगा तब हम उठ को उठाएंगे, वो गिर पड़ेगा तब हम उठ को उठाएंगे, ये वात्सल्य नहीं है। सच्चा वात्सल्य वो गिर ही ना पड़े। कोई बीमार हो करके दवा, जब वो बीमार हो जाएगा तब हम दवा देंगे, या तब हम उनकी सेवा करेंगे, तब हम उनको संभालेंगे, नहीं। ये तो वात्सल्य के पीछे आपका छल छिपा हुआ है। वात्सल्य ये है कि हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि वो बीमार ही ना हो सके,
तो इस प्रकार से हम अपना अच्छा काम करेंगे तो बंधो निश्चित है यह 16 कारण भावना की अंतिम भावना हमारी सार्थक और सफल हो सकती है। इसी पुनीत भावना के साथ निरंतर हम इसी भावना को भाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस बात का भी ध्यान रखें, वात्सल्य भावना अकेली नहीं होती है, इसके पीछे से सभी भावनाएं भी किसी न किसी रूप में समाविष्ट होती हैं, तभी वात्सल्य भावना परिपूर्ण कही जाती है। यदि शेष भावनाएं निकल जाएं तो वह वात्सल्य भावना परिपूर्ण नहीं हो सकती हैं। और ऐसी भावनाएं इसलिए अकेली नहीं भावना चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। मैं बंध की बात तो नहीं कहूंगा, मैं तो मुक्ति की बात कहूंगा। अपना धर्म है, इससे हमारे आत्मा के गुणों का निरंतर विकास होता है, इसलिए ऐसी पवित्र भावना भा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। जय बोलिए 16 कारण पर्व की।